इंडिया पाकिस्तान को लेकर के जो टेंशन बढ़ रही है, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप इंडिया को कहाँ पे देखते हैं? पाकिस्तान का पर्सनल ईयर 4 चल रहा है तो उनके लिए नुकसान है, उनके लिए टेंशन है, उनके लिए तबाही है। न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6। मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक 1 है। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। क्रिस्टल्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हम इस चीज को अपनाते हैं? पैरों में प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ये मिरेकल नहीं कर सकते। वो लोग जिनके 2 नाम होते हैं ना, ये मेरे घर का नाम है, मेरा पेट नेम है और ये मेरा ओरिजिनल नाम है डॉक्यूमेंट वाला, उन पे न्यूमरोलॉजी का असर किस तरीके से होता है? अगर आपका पूरा नाम अंकुर कुमार है और वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर अंकुर कुमार ही कहना चाहिए। रतन टाटा जी के अपने नेम के स्पेलिंग बहुत पॉजिटिव थे, उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। कपिल शर्मा आज भी टेंशन में है, कपिल शर्मा आगे भी टेंशन में रहेगा। क्लियर कॉर्ड्स करके एक क्रिस्टल आता है, उसको आप पहने और आप देखिए आपको कितना रिलीफ मिलेगा। क्रिस्टल्स हमें चूज करते हैं, हम क्रिस्टल्स को चूज नहीं करते। हर पेरेंट्स को किन 3-4 बातों का ध्यान देना चाहिए कि जब आपका बेबी पैदा हो रहे हो तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब के आपको ये 3-4 काम करने चाहिए? जो परमात्मा ने लिख दी है, जो आत्मा आपके घर पे आनी है वही आएगी। 2 कलर ऐसे हैं, ब्लैक और डार्क ब्लू, वो हर एक को लाइफ में अवॉइड करने चाहिए। सैटरडे को लोग बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं, जानबूझ के काला पहनते हैं, कभी भूल के नहीं पहनना चाहिए। नंबर एक ऐसी चीज है कि जब इंसान जन्म लेता है तब से उसके जीवन के साथ में ऐसे चिपक जाती है कि आप सोच नहीं सकते। नंबर के साथ रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, नंबरों का हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नंबर हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है 2 खास मेहमान, जिनको शायद एक इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक औपचारिकता कर देता हूं। हमारे साथ है जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज सर और काजल मैम। जय गुरुजी अंकुर भाई। जय गुरुजी सर। जय गुरुजी मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आज इस हेल्दी पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। लाइफ के अंदर हेल्थ सब कुछ है अंकुर भाई जी। बाकी तो जो भी कुछ चीजें हैं वो चलती रहेंगी जी। और हमारे पूर्वज तो कहते थे जी। कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है जी। तो सब कुछ आप पालोगे, और अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो सब चीजें आप छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो निरोगी काया वाली जो कहानी है ना, वो बहुत बड़ा वरदान है। और मैं बहुत अच्छा आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो हेल्थ को एजुकेट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। ग्रेट सर, जैसे कि फिलहाल का जो माहौल हो रहा है, खास करके इंडिया पाकिस्तान को लेकर के जो टेंशन बढ़ रही है, उसको लेकर के एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप इंडिया को कहाँ पे देखते हैं कि क्या ये जो लड़ाई है, इसका इंडिया, जैसे नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, कई नाम हमारे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे वो समझाइए कि भारत फिलहाल कहाँ पे स्टैंड करता है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट? इसमें ना भारत जो आ गया वो तो है ही है, जो इंडिया आ गया वो भी है, जो पाकिस्तान आ गया वो भी है। इसमें जो मेन चीज चलेगी वो चलेगा हमारा पर्सनल ईयर। ओके। 1971 में भी हमारा पर्सनल ईयर 5 था। अच्छा। जब हमारी को विजय मिली। जी जी। और 2025 भी हमारा पर्सनल ईयर 5 है। पर्सनल ईयर ये किस तरीके से इसको हम वो करेंगे? 14 जमा अगस्त जमा 2025। 14 जमा अगस्त हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा ओके। ये पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ हो गई ना, 14 अगस्त, और हमारी आ गई 15 अगस्त। हाँ। तो पाकिस्तान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 अगस्त, क्योंकि वो आधा घंटा पहले शिफ्ट कर दिया था। जी। तो उनकी 14 अगस्त 1947 हो गई जी। और हमारी हो गई 15 अगस्त 1947 जी। अब 15 जमा अगस्त जमा 2025 को करोगे तो हमारा पर्सनल ईयर 5 आता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ओके। और यही अब 71 में भी देखोगे कि 15 प्लस अगस्त प्लस 1971, तब भी पर्सनल ईयर 5 था। तो फतेह तो हमारी ही है। अच्छा, ये है कि पाकिस्तान का पर्सनल ईयर 4 चल रहा है तो उनके लिए नुकसान है, उनके लिए टेंशन है, उनके लिए तबाही है। हमारी तो फतेह है ही। ओके। चाहे आप न्यूमरोलॉजी पे जाओ, चाहे आप वैसे कंडीशंस को देखो, फतेह तो हमारी है। सिर्फ मेन चीज ये है कि हमें समझना है कि हमें सपोर्ट कहाँ से ले सकते हैं।
अगर हम इसको वाकई ही इंडिया को भारत कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अंकुर भाई। अच्छा, कैसे? थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कीजिए इस चीज जी को। जी। चूंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है अंकुर जी भाई, जी 15 अगस्त 1947, जी। 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15 प्लस 40। 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ 1 और 5 को ऐड 6 करेंगे, आएगा। 6 आएगा। जी। तो हमारा मूलांक 6 हो गया। जी 15 जमा अगस्त जमा 1947 को एडअप करेंगे तो वो 35 का 8 आता है। जी ठीक है ना? जी तो 35 के 8 का मतलब हो गया हमारा कंडक्टर 8 है, जी हमारा ड्राइवर 6 है, हमारा कंडक्टर 8 है। जी तो उसके अंदर अगर हमारे नेम के स्पेलिंग इंडिया आ जाते हैं जी। तो वो हमारे लिए बेड़ा गर्क है। अच्छा। देखो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट क्या हम चाइना नहीं बनना चाहते? क्या हम कनाडा नहीं बनना चाहते? क्या हम जर्मनी नहीं बनना चाहते? क्या हम यूएसए नहीं बनना चाहते? उसी के लिए अगर हम आज अपना नाम वापस भारत कर दें तो और सोने पे सुहागा है। देखो जब भी बेबी पैदा होता है जी उसको सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ ही मिलती है ना। उसी डेट ऑफ बर्थ से हम सब चीजें निकालते हैं। चाहे अंकुर भाई आपका नाम हुआ, चाहे मेरा नाम हुआ, आपके पिताजी भी किसी पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा कि जी इनके लिए जो ए अक्षर है वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो आपके माता पिता ने एक डिसीजन ले लिए कि इनका नाम हम अंकुर रखेंगे। सरनेम क्या अंकुर भाई आपका? कुमार। तो अंकुर कुमार आपका नाम हो गया। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी के हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपकी नेम के स्पेलिंग में कोई माइनस पॉइंट आ रहा हो सकता है। अभी मैंने चेक नहीं किया इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है जी। ऐसे ही अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, मेरे नेम के स्पेलिंग वर्स्ट वाइब्रेशन पे आ रहे थे, ऐसी इंडिया की जो वाइब्रेशन है वो गलत आ रही है। तो इंडिया को वापस अगर भारत कर दिया जाए, BHARAT, स्टोरी कुछ और आने वाली है। अच्छा, सिर्फ यही समझना है बस। क्योंकि अंकुर भाई हम कभी भी किसी मनुष्य की डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। हाँ सही बात है। आपके ताया जी अगर मान लो आपका स्कूल का एडमिशन कराने जा रहे थे जी और उन्होंने आपको 2 साल छोटी उम्र दे दी है जी। तो इसमें गलती आपकी नहीं है। हाँ। जब भी किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही लेनी पड़ेगी। उससे कोई लेना देना नहीं है कि नकली आपने क्या कर दी क्या नहीं कर दी। वहीं से नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं। आपको शायद पता होगा या अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो एक बहुत फेमस हमारी हीरोइन है जिनकी शादी आउट ऑफ इंडिया हुई है और उन्होंने अपनी बिटिया की नेम के स्पेलिंग को करेक्ट कराने के लिए फीस दी है 71 lakhs। प्रियंका चोपड़ा। हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप देखो, आपकी एक कंपनी है जी, या आपका ये पॉडकास्ट ही है जी जी अभी हमने इनके नेम के स्पेलिंग चेक किए। जी जी। आप कितनी मेहनत कर रहे हो। हाँ। और फिर वही संदीप भाई, यार इतनी मेहनत करते हैं रिजल्ट तो आ नहीं रहा। हाँ। कई बारी तो क्या होता है एकदम रॉकेट की स्पीड बढ़ी और फिर उसके बाद रॉकेट नीचे आके टाइटाफिस हो जाता है। हाँ। यही मैंने आपको समझाया कि उसमें एक वाई और ऐड कर दो। टाटा छोटी कंपनी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं। कुछ उनको भी समझ में आया ना कि कर्व में डबल वी कर दे। टाटा कर्व देख रहे हो ना जी, आईपैड हाँ, में, हाँ, हाँ। डबल वी क्यों है? बहुत फेमस गाड़ी है। खैर आया ना कि कितनी मेहनत आपने करी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। सब कुछ आपने जान लगा दी और गलती से नैनो की तरह नेम के स्पेलिंग 9 पे आ जाए, प्रोडक्ट का फेलियर। मेहनत में कमी तो नहीं थी नैनो के अंदर, पर प्रोडक्ट तो फेल हो गया ना। ऐसी हेल्दी पॉडकास्ट जो है वो 9 पे आ रहा है, उसमें एक वाई और लगा दो। तो वो कंपनी को भी समझ में आया कि कर्व में एक डबल वी करना है, वो 5 पे चला गया। स्पिनी का ऐड तो देखते ही होगे, सचिन भाई काम कर रहे हैं। हाँ। डबल एन आ रहा है, हाँ 32 के 5 पे आता है। ये लाइव एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे कि आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, कमी किसी चीज की नहीं छोड़ रहे, फिर माइनस पॉइंट कहाँ हो रहा है, ये फर्क है। न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6। उसके बाद कोई नंबर आता है तो वो नंबर 3 भी है। बट 3 वाले लोग जो है वो ये कहते हैं कि भैया हमें ज्ञान चाहिए। और चूंकि अंकुर भाई हम आज की डेट में कहाँ हैं, शुक्र प्रधान युग में, हाँ। हमें चाहिए माया। तो 3 नंबर वाला कहता भाई नहीं, सिर्फ ज्ञान के पीछे भागो। इसलिए 3 को मैं थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देता हूँ। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है 1, 5 और 6 हैं। और अंकुर भाई आप और मैं, हम ब्लेस्ड हैं
पता है क्यों? जी। हमारे पास 1 और 9 दोनों आया। हाँ। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बेचारों के पास सिर्फ 2 तो है, हाँ। ना 1 है ना 9 है। तभी आप और मैं इस पॉडकास्ट को भी कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, सिर्फ उस 9 की वजह से। क्योंकि वो हनुमान जी का नंबर है, वो देने के लिए बनवाया है कुदरत ने। और जो 2 नंबर वाले बच्चे जो सब पैदा हो रहे हैं, उनमें आप देखोगे देने का भाव ही नहीं है। सिर्फ अपना लैपटॉप, सिर्फ अपना आईपैड, अपनी बॉयफ्रेंड, अपना गर्लफ्रेंड, ना दादी, ना नानी, ना बुआ, ना मासी, कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। हर घर के अंदर ये हो रहा है। मेरे पास तो रोज कंसल्टेशन आती है, उनकी यही स्टोरी होती है। तो हमें तो समझना है कि कैसे हम उसको सपोर्ट देंगे। बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रख दिया। अब उसको अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट को भी दिखा के उसके नेम के स्पेलिंग ठीक करवा लोगे तो उसकी लाइफ में और सक्सेस स्टोरी बढ़ जाएगी। वो सिर्फ बात है बस। सिर्फ आपको उसको बैलेंस करना है। न्यूमरोलॉजी को ये नहीं कहती है वहम पालो। न्यूमरोलॉजी इज अ प्योर साइंस, बहुत ही प्यारी साइंस है। सिर्फ ये है कुछ अमीरों ने उसको छुपा के रखा हुआ था। थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। मैं आज भी तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा गुरु मिल जाए और किसी ना किसी की लाइफ चेंज हो जाए तो और क्या चाहिए। आज मुझे पता नहीं कितने लोग थैंक्स करते हैं, मैडम के पास पता नहीं कितने टेस्टिमोनियल है कि इस छोटे से वर्ड की वजह से या ये छोटी रेमेडी की वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे पास ऐसा टेस्टिमोनियल है कि उस फैमिली में बेबी नहीं था। हाँ। 19 साल बाद उनको बेबी मिला। 19 साल, भरोसा देखो। कौन सा मौलवी, कौन सा मंदिर, कौन सी मस्जिद, कौन सा गुरुद्वारा उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। क्या लगा आपको कि मतलब किस चीज की कमी आपको वहाँ पे मेरे को लगी? कुछ नहीं लगा डियर, मेरे पास लगाने की कोई चीज ही नहीं है, सब कुदरत करवाती है। उनका मुझसे मिलना था, मैंने तो जो उनको कंसल्टेशन देनी थी वो दी, और मैंने तो यही कहा आप दिल से ये रेमेडी करो, और उन्होंने वो रेमेडी दिल से करी। ऊपर वाले का आशीर्वाद आ गई। 19 साल की वेट जो थी ना, वो उनके लिए पेशेंस था। लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। फिर तो वहां पे मेरे पास ऐसी कोई यूनिक पावर नहीं है अंकुर भाई। अगर होती तो मैं शायद अब तक मेरे घर के बाहर इस समय 5000 आदमी खड़ा होता कि वो भभूत हमें भी दे दो। हमारे पास कोई ऐसी भभूत नहीं है, सिर्फ एक विश्वास है। पहले तो थैंक्स गुरु जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिलवाया है। जो गुरु जी का आशीर्वाद है वो यही कहते हैं, मांगो नहीं मन्नो। और हम उसी थीम पे चलते हैं कि आप विश्वास करो, जरूर इसके ऊपर होगा। और मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ डियर। मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक 1 है। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। और मेरे पास ऐसे कितने टेस्टिमोनियल हैं जो इस डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, जिनको सिर्फ कुदरत ने दुख सिवा के अलावा कुछ सुख नहीं दिया। तो वो बेचारे कहीं ना कहीं पे कहाँ जाएं। यही चीज मुझे समझ में आई कि सिर्फ अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक करके एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स ली जा सकती है। आज अंकुर भाई मैं 13 साल से रोज अपना नाम लिखता हूँ ग्रीन पेन के साथ। वही ग्रीन पेन ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। ग्रीन ही क्यों? क्योंकि वो नंबर ऐसा है, ग्रीन कलर जो ऐसा है वो 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो इसलिए हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है अंकुर भाई जो लाइफ में 80 से 85% लोगों के पास होता ही नहीं है। नहीं होता, देखा भी है। नहीं जैसे होता। जैसे आप चेक करते जाओगे समझ में आता जाएगा। तभी मैंने कहा कि 2025 में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, दे आर ऑल ब्लेस्ड। सबके पास 5 आ रहा है। राइट। जी जी जी। जैसे आपने बोला कि नंबर या स्पेलिंग में चेंज करके भी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ऐसे ही मैं मैम से पूछना चाहता हूँ। और आपसे मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं भूल गया था इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैम एक क्रिस्टल हीलर है। यानी क्रिस्टल से जो है आप कैसे अपने जीवन को हील कर सकते हैं, अपनी समस्या को हील कर सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम बस मैं यही पूछना वो चाहता हूँ कि क्रिस्टल्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हम इस चीज़ को अपनाते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू आपका, आपने हमें इनवाइट किया। माय प्लेजर मैम। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहला सुख निरोगी काया, ये तो सभी को मालूम है ना। क्योंकि अगर हमारा शरीर निरोगी है तो हम हर चीज़ पा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्रिस्टल्स को क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों महत्वता दी गई है? क्योंकि क्रिस्टल्स, देखिए ये आप देख रहे हैं, मैंने कुछ पहने भी हुए हैं। तो
क्रिस्टल्स सबसे पहले तो ये है कि ये नेचुरल निकलते हैं। जमीन में जब भी चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट के, वातावरण के अंदर जब भी चेंजेस होते हैं, लावा निकलता है, सृष्टि में जो भी चेंजेस होते हैं उस दौरान क्रिस्टल्स का बनना शुरू होता है। तो इसीलिए ये नेचुरल होते हैं। इनके अंदर मिनरल्स होते हैं अपने आप में। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं आपको ऐसे टेस्टिमोनियल्स शेयर करूंगी जी कि जो लोग आईवीएफ कराने के लिए जा रहे थे, वही जैसे सर ने बोला कि विश्वास वाली बात, उन्होंने विश्वास रखा, करने वाला वो ऊपर वाला है, हम सिर्फ एक माध्यम है जी। तो उन्होंने विश्वास रखा। 3 साल से वो लोग भी अभी भी ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए, आईवीएफ के लिए जा रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भी पॉडकास्ट करती हैं। तो जनरली उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करा कि मैम हम बच्चा ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो तो आप मेरे से क्या चाहते हो। उन्होंने बोला क्या कोई ऐसा क्रिस्टल है जो मैं कंसीव कर जाऊं विदाउट आईवीएफ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करो, मेरे को शेयर करो डेट ऑफ बर्थ वगैरह। मैंने करी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2 महीने के अंदर उनका टेस्टिमोनियल आया कि मैम मेरे पास गुड न्यूज़ है। अरे वाह, नाइस। तो इतना गहरा इम्पैक्ट होता है। इतना गहरा इम्पैक्ट होता है। ये तो उनकी 3 साल की स्टोरी है, मेरे पास 7 साढ़े 7 साल ऐसे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब मैं क्रिस्टल का कोर्स कराती हूँ तो एक क्रिस्टल होता है सेलेलाइट और एक होता है ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन मैंने पहन रखा है। अच्छा, ये वाला ये पहन रखा है, संदीप सर ने भी पहन रखा है। ब्लैक टर्मलिन क्या करता है, देखिए आपको पता है वातावरण है, एनवायरनमेंट है। अब इस समय अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस कमरे में हम अकेले नहीं है, क्योंकि वातावरण के अंदर कुछ ना कुछ रहता है ना। अगर यदि कहते हैं, जिसको कहते हैं नजर लग जाना, नेगेटिविटी लग जाना, बहुत पहले भी तो माँ मिर्चों से नजर उतारा करती थी और ये, बट उसकी जरूरत अब नहीं है। वो तो आप जो करते हैं आप करें, लेकिन अगर आप ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल पहनेंगे तो मैं आपको श्योरिटी से बोलती हूँ कि नजर दोष बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। ओके। पहले उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अभी हाँ भाई, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। मैं जब क्लास ले रही थी तो मैं एक हैंगिंग स्टिक, जैसे अपन नींबू मिर्ची लगाया करते थे, तो उसी तरीके से एक हैंगिंग स्टिक आती है, ब्लैक टर्मलिन और सेलेलाइट। सेलेलाइट के बारे में बताना चाहूंगी अंकुर, वो इतना इतना अच्छा क्रिस्टल है कि दुनिया भर की वातावरण के अंदर जिस किस्म की भी नेगेटिव होती है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और मैंने जब भेजा वो क्रिस्टल अपने स्टूडेंट को, तो एज ए गिफ्ट जब क्लास पढ़ाने के बाद, तो उन्होंने मुझे क्लास में टेस्टिमोनियल दिया कि मैडम मेरी वाइफ को मैंने बोला कि ये क्रिस्टल तो घर के मेन चौखट पे टांग के आ। उसकी बेबी हुआ था, 8 महीने हो चुके थे, उसकी बीवी को पीरियड्स नहीं आ रहे थे। अच्छा। 8 महीने तक, बच्चा पैदा होने के बाद। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि मैम जैसे ही वो क्रिस्टल उसने हाथ में लिया, उसको वाइब्रेशन सी फील हुई। उसको मैंने बोला तो घर के बाहर लगा के आ, और सेम डे नाइट में उसने मुझे बताया कि मैम उसको पीरियड्स हो गए 8 महीने के बाद। ओके। तो क्रिस्टल्स की जो पावर है मैं आपको बता नहीं सकती। 1 नहीं 2 नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं। क्रिस्टल देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट आप जरूर लीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कहते हैं ना कि एक स्टेरॉइड डोज हो जाती है, तो वहां पर क्रिस्टल आपके चक्रास को बैलेंस करता है। और आपको भी पता है कि अगर हमारे शरीर के चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम, कहीं पे डायबिटीज की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, आलस्य की प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम, ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम, ज़्यादा गुस्से की प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, और पैरों में प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड कौन सी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ये मिरेकल नहीं कर सकते क्रिस्टल। यहाँ पर मतलब जो डिजीज आपको होती, बीमारियां हो, तो उसमें हेल्प करता है, बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि आप देखो ना कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज जैसे कि बहुत सारे लोगों को बैक में बहुत पेन होता है, दर्द रहता है, उनके पैरों में भी दर्द रहता है। तो अक्सर क्या होता है कि उनको कारण समझने में समय लगता है।
मेडिकल साइंस जो भी करेगी, या आयुर्वेदा का भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी जी। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपको ये पता चल जाए कि आपका जो रूट चक्र है, रूट चक्र में आपके प्रॉब्लम है, जो मूलाधार चक्र है, जी। तो आप अगर उसको क्रिस्टल के थ्रू हील करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वो मूलाधार चक्र बैलेंस होगा। आपकी लाइफ में अगर पैरों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपको श्योरिटी देती हूँ कि उसमें 90% का फर्क आप महसूस करेंगे। क्योंकि अगर यदि हमारा मूलाधार चक्र अगर सही नहीं होता जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी भी नहीं होती है। हमारे काम 90% बनते बनते और रुक जाते हैं। तो वहां पर हमारे मूलाधार चक्र का बहुत बड़ा, रूट चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। बात ये अंकुर भाई कि लोग ना ये समझते हैं कि भाई डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो गलती कर रहे हैं। जो अगर हमारे को भी बीमारी आई है तो हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास आपको जाना ही चाहिए जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये सिर्फ जैसे हम विटामिन डी लेते हैं, जी। या हमने कोई प्रोटीन की दवाई ले ली, या हमने कुछ ऐसा चीज ले ली, ये वो सॉल्यूशन है। आपने एक वीडियो में बोला भी है कि ये हेलमेट की तरह होता है। यस, जब आप जाते हैं तो हेलमेट पहनो, जरूर थोड़ा एक्सीडेंट हो ही हो, अरे ना भी हो यार, बिल्कुल आप लेकिन पहने तो कम से कम। वो नियम कानून बना है, उसके ऐसे नियम कानून बना है कि डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल, वो आपकी हेल्प करेगा, अलग चीज है, लेकिन जो एक प्राकृतिक जो चिकित्सा जो भी आप फॉलो करते हैं उसको आपको करना चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं इस पे एक कारण क्या है कि जो बाकी लोग बहुत महान व्यक्ति हैं जी, तो उनको ये होता है कि भैया ये कैसे हिट हो गए। हमने कोई हिट नहीं हुए भाई, हमारे को जो दिया है कुदरत ने दिया, गुरु जी के आशीर्वाद ने दिया। क्योंकि हमारे में अगर कुछ देने की भावना है वही हमारे को आगे लेके जा रही है। अगर मैं अभी भी कहता हूँ कि अपने हाथ पे 5-8 लिखो, मैं फ्लाइट पे जा रहा था, ठीक है, साथ में एक लेडी बैठी हुई थी, उसके कंधे में दर्द शुरू हो गया। तो मैं कहा मैडम आप कुछ मत करो, आप इमेजिनरी सिर्फ 5-8 लिख लो। 5 और 8 58 यानी, हाँ 5 और 8। अच्छा, उसी से उसको रिलीफ मिल गया। अरे क्योंकि क्या है ना, डॉक्टर के पास तो तब जाएगी जब फ्लाइट से उतरेगी, तब तक वो 2 घंटे क्या करे। अगर वही मैंने वीडियोस में मैंने कहा, अगर आपके हेड में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप उसको चाहे इमेजिनरी 5-8 लिख लो। अच्छा, ऐसे ही, हाँ सिर्फ ऐसे ही। अगर ग्रीन पेन नहीं है, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, ठीक है ना, मेरे अगर हेड में हेडेक हो रहा है, कोई मेरे को ऐसे लग रहा है कि हाँ मुझे सर्वाइकल हो गया है, तो आप सिर्फ इमेजिनरी 5-8 लिख लो, उससे भी रिजल्ट आ गया। पर वही है कि दुनिया ने तो मजाक उड़ाना है कि भैया ये कैसे हो सकता है। अब ये आप देखो, हम पिछले हफ्ते सत्संग पे गए थे किसी घर, हमें नहीं पता, वो लेडी हमें नहीं जानती थी। तो जिस तरीके से, ठीक है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं, हम उनको जानते नहीं थे, उन्होंने एकदम आई और सर को बहुत थैंक यू बोला, मुझे बहुत थैंक यू बोला। तो मैंने कहा क्या ऐसा हुआ, आप क्यों इतना ग्रेटिट्यूड पे कर रही हैं हमको। तो उन्होंने बोला मैम मैं आपको बता नहीं सकती कि एक दिन मैं बहुत ही मुश्किल में थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, तो आप लोगों ने एक नंबर बताया था 897, ये यहाँ पे शुक्र के माउंट पे लिखने के लिए, हरे रंग के पेन से। कहती है मैं इतनी परेशान थी और मेरे दिमाग में वो नंबर था कि मैंने बहुत पॉडकास्ट आप लोगों के देखे हैं, और उन्होंने लिखा। कहते हैं आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो स्थिति एकदम विकट थी कि कहीं से भी मैं नहीं सोच सकती थी कि पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, तुरंत अगले दिन मुझे 40,000 की जरूरत थी और मेरे पास 45,000 का अरेंजमेंट हो गया। कैसे, थोड़ा बताना सर मैम, कैसे, मतलब कहाँ पे? मैं पेन लेके नहीं आया डियर, कोई बात नहीं, ये देखिए, ये शुक्र का पर्वत होता है ना, ये वाला सारा, हाँ उल्टे हाथ में आप लिखिए। उल्टे का मतलब क्या होता है, देखिए हमारा जो दिल है, जो हृदय है, उसको लेफ्ट साइड पे मानते हैं, तो इसको रिसीविंग जोन बोलते हैं। रिसीविंग, ये गिविंग हैंड होता है, ये रिसीविंग हैंड होता है। तो अब हमने यूनिवर्स से, अपने परमात्मा से कुछ लेना है ना, तो ये यहाँ पे, ये जो एरिया, आप यहाँ पे 897 लिखिए। हाँ, क्या होता है, जो स्विच वर्ड है ये मैंने घर पे नहीं बनाए हैं बैठ के, ये कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, जो वाइब्रेशंस हैं,
आजकल यूट्यूब बहुत ओपन है, गूगल बहुत ओपन है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप देखिए कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। स्विच वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत एक्टिवेट करते हैं। जैसे स्विच को ऑन करा, स्विच को ऑफ करा। साइंटिस्ट तक लोग जिनसे मैंने सीखा है, दिवाकर मणिपल्ली सर, ही हिमसेल्फ इज अ साइंटिस्ट। तो देखिए, जिसको नहीं फॉलो करना, हम कभी नहीं कह रहे कि आप हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें फॉलो करो। कोई गुरुजी जिसको चाहेंगे, हम सिर्फ एक ज्ञान है जिसको आपके साथ साझा कर रहे हैं। यदि आप उस ज्ञान से अपनी चीज़ों को कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, ज़रूर लो। नहीं लेना चाहते तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। हम मतलब मेन बात ये है कि आप अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो आप उसको 5-8 से लिख के उसको रिलीफ पा सकते हो। ये हमने कभी नहीं कहा कि भाई साहब डॉक्टर के पास नहीं जाना, हम कहाँ के एक्सपर्ट हो गए। फर्स्ट एड है कहने का मतलब। हाँ बस, बिल्कुल, आप 2 घंटे ट्रेन में बैठे हो, 6 घंटे ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, उस समय क्या करोगे? सही बात है। भाई आपके पास तो डिस्प्रिन भी नहीं है, पैरासीटामोल भी नहीं है, तो क्या करोगे उस समय? उस समय का ये एक आशीर्वाद है। चाहे आप इमेजिनरी लिख लो, अगर आपके पास ब्लू पेन है, अपने हाथ पे लेफ्ट हैंड पे 5-8 लिख के देखो ना, आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा, वो ब्लू से लिखना है? वो लिखना ब्लू से लिखना ग्रीन से ही है। देखिए, हर जो कलर होता है अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे हमें ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, वहाँ पे हम हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हरा रंग क्या बताता है आपको? अबेंडेंस बताता है, आपका ग्रोथ बताता है। जहाँ पे नॉर्मल, मतलब हमें शरीर से रिलेटेड जो हमें नॉर्मल हेल्प चाहिए, वहाँ पे हम नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, अलग अलग रंगों का, इसी को कलर थेरेपी भी बोलते हैं, है ना? आपने उसके बारे में भी सुना होगा। कलर थेरेपी भी एक चीज़ है। तो इसी तरीके से अलग अलग रंगों का भी अलग अलग महत्व है। सर, मैं जैसे मुझे ना एक वीडियो में मैंने ये देखा था कि अगर आपको अपनी औकात देखनी हो तो आप दुबई जाइए, अगर आपको अपने देश की औकात देखनी हो तो आप चाइना जाइए। ये दो जो देश हैं, ठीक है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। जी जी। चाइना को क्यों, मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुबई और चाइना को थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकली थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों वो इतने ग्रोथ पे है। दुबई बहुत छोटी सी स्टेट में कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा तो यूएई के पास है। तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि हम सोच नहीं सकते। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग दुबई रहने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई को सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या मिला? DUBAI, और ये 14 के 5 पे आता है। अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं, वो 32 के 5 पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी 5 पे आता है, 77 के 5 पे आता है। तो हमें ये देखना है कि अगर सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो वो 1, 5 और 6 ही है। चाइना आज का तो बना नहीं हुआ, तो जो भी उसकी अल्फाबेटिक पावर है वो 15 के 6 पे आती है। सेम विद कनाडा, कनाडा भी 15 के 6 पे आता है। अब ये डिपेंड हमारे पे करता है कि हम कैसे उसको सपोर्ट ले सकते हैं। आप थोड़े साल पहले बॉम्बे जो है वो चेंज हुआ, मुंबई बना। हाँ, मुंबई। बॉम्बे 17 पे आता था, चाहे जितने मर्जी टेंशन थी, पर जब तक बॉम्बे नाम रहा वो क्या करके रहा? टॉप ऑफ द टॉप, इंडिया की कैपिटल। सारा पैसा वहीं से शुरू होता था। फिर उसके बाद तो जो स्टेट्स बढ़ती गई। अब उन्होंने कर दिया गलती से उसको मुंबई। अब मुंबई के जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वैल्यू, वो आ रही है 18 के 9 पे। अरे, अब उसमें सिर्फ एक आई और बढ़ाना है तो वो 19 के 1 पे हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जैसे कि जयपुर, जयपुर जो है वो 19 के 1 पे आता है, राज है। सिर्फ यही चीजें हमें देखनी है कि कैसे हम उसमें सपोर्ट दे सकते हैं। जो कर्मा है वो तो रहेगा। जयपुर कब से बना हुआ है, तरक्की कर रहा है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। दिल्ली भी ऐसे गलत है, दिल्ली के अंदर भी काई बढ़ना चाहिए, चाहे नई दिल्ली हो चाहे दिल्ली हो। सर, हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? उत्तर प्रदेश का अपनी जो अल्फाबेटिक वैल्यू है
वो अच्छी आ रही है, अच्छा। गलत नहीं आ रही है, लेकिन मेन बात वही आती है कि आप उसके साथ सपोर्ट कैसे लेते हो। अब जैसे हमारे योगी जी जो हैं वो 5 नंबर वाले ही हैं, हाँ बहुत अच्छा आशीर्वाद आ रहा है। हाँ लाइफ में जहां जहां 1, 5 और 6 को पकड़ोगे, स्पोर्ट आपको लाइफ में समझ में आ जाएगा। सर, एक छोटी सी क्यूरियोसिटी आ रही है, नाम जैसे आपने बोला है, जी। क्योंकि योगी जी का असली नाम तो योगी जी नहीं है, नहीं अजय है। सिंह बिष्ट है। जी। वो लोग जिनके 2 नाम होते हैं ना, ये मेरे घर का नाम है, मेरा पेट नेम है, और ये मेरा ओरिजिनल नाम है डॉक्यूमेंट वाला, उन पे न्यूमरोलॉजी का असर किस तरीके से होता है? एक नाम मान लेते हैं विजय दीनानाथ चौहान, हाँ ठीक है जी। अब वो हर जगह इसको ना लिख के सिर्फ विजय लिख रहा है, तो विजय क्या पावरफुल है कि नहीं है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज होगी अंकुर भाई। नाम तो किसी को किसी भी नाम से बुलाओ, क्या आपको लगता है किसी की हिम्मत है कोई अमिताभ बच्चन जी को अमिताभ बच्चन कह के बुला ले? बच्चन साहब बोलते हैं। या बच्चन साहब होगा या सर होगा, हाँ। या उनकी वाइफ जो है उनको मैडम बोला जाएगा, जया मैडम नहीं बोला जाएगा, या जया बच्चन नहीं बोला जाएगा, मैडम बोला जाएगा। तो ऐसे किसी की हिम्मत भी नहीं है जो राहुल गांधी को राहुल गांधी बोल दे, सोनिया गांधी को सोनिया गांधी बोल दे। तो जो नाम आप लिख रहे हो, जैसे कि हेल्दी पॉडकास्ट, उसमें डबल वाई आ रहा है, वो डिस्प्ले नेम बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसकी वाइब्रेशन 1, 5 और 6 पे आनी चाहिए। आप मुझे संदीप बोलो, आप मुझे संदीप भाई बोलो, आप मुझे संदीप सर बोलो, मेरा नाम तो इन तीनों में से कोई भी नाम नहीं है, मेरा नाम तो संदीप बजाज है। तो लोग मुझे बजाज जी कह देते हैं, बजाज सर कह देते हैं, सर कह देते हैं खाली, तो वो मेरे नाम थोड़ी हो गए। जो नाम है, और अगर आपका पूरा नाम अंकुर कुमार है और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर अंकुर कुमार ही कहना चाहिए, पर आप मेरा गला थोड़ी पकड़ लोगे। संदीप भाई तुमने मुझे अंकुर कुमार क्यों नहीं कहा, अंकुर कैसे कह दिया, या कुमार क्यों कह दिया, या कुमार भाई क्यों कह दिया? अच्छा, जो डिस्प्ले हो रहा है, तभी कंपनियों के नेम को डिस्प्ले किया जाता है। ओके, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, मतलब वो पॉपुलर होना चाहिए लोगों में। यस, पॉपुलर ना हो, चाहे मैं कह रहा हूँ अभी वो शून्य ही है, पर वो शून्य से आगे तो बढ़ेगा। ओके। भाई विराट कोहली के अपने नेम के स्पेलिंग बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। रतन टाटा जी के अपने नेम के स्पेलिंग बहुत पॉजिटिव थे, तो उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अजय देवगन को करना पड़ा ना। हाँ, राजकुमार राव को करना पड़ा। क्या राजकुमार, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने वो देखा है वीडियो में, आप राजकुमार राव की स्टोरी को समझो, सिर्फ 6,000 की नौकरी करता था अगला, हाँ, डेडिकेशन से पहुंचा ना, और फिर जब पहुंचा है तो अब उसके नेम के स्पेलिंग 33 के 6 पे आते हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। धर्मेंद्र तो सुना ही हुआ है, कोई ऐसा जिसने ना सुना हो। दियोल क्यों नहीं लगाता? नहीं लगाते। सनी दियोल भी है, बॉबी दियोल भी है, अभय दियोल भी है, आगे पोते भी दियोल आ गए, वो दियोल नहीं है क्या? वो भी तो दियोल है, क्योंकि उनको समझ में आया कि धर्मेंद्र जो है वो 33 के 6 पे आता है, जो अपने आप पॉजिटिव है उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। अच्छा, दैट्स द मेन थिंग। ओके। कपिल शर्मा आज भी टेंशन में है, कपिल शर्मा आगे भी टेंशन में रहेगा। ड्राइवर उसका 2 है, कंडक्टर उसका 4 है। कपिल नाम जो है फिर भी बेटर है, सिर्फ कपिल 15 के 6 पे आता है, लेकिन कपिल शर्मा जो है पूरा वो नेगेटिव है। वो एक बात है, जितनी मर्जी हाइट पे आ चला जाए, कोटक हाइट पे नहीं गया, कोटक जो कंपनी थी हाइट पे गई ना, नोकिया के हाइट पे नहीं गई, लेकिन धड़ाम। लेमैन ब्रदर्स एक लाइव एग्जांपल है, 108 साल तक उस बैंक ने राज किया, जीरो 2008 में। तो आप अपने साथ तो ऐसा तो नहीं करना चाहते ना? कोई भी नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता, बट हुआ है। ओके, ये फर्क है। ओके मैम, बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज जो आजकल होती है, खास करके अर्बन इलाकों में, ये आपका डायबिटीज़ हो गया, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर लॉस, सबसे ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, और स्किन केयर को लेकर के, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो क्रिस्टल है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। मैं डायबिटीज़ के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बारे में देखिए, डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ होती है अगर आपके ब्लड से प्रॉब्लम शुरू होती है ना, शुगर आ जाती है उसके अंदर, है ना, तभी वो चीज़ प्रॉब्लम करती है। अब ब्लड क्या है, रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को, लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है, फिर वही रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्रा है उसका रंग है लाल। अच्छा, अगर उसमें इम्बैलेंस होगा तो आपको डायबिटीज़ भी आएगी, शुगर भी आएगी, स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी,
पैरों से नीचे दर्द रहेगी, कमर में रहेगी, एड़ियों में दर्द रहेगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें रेड जैस्पर या रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे, और साथ में हमारा ये चक्रा होता है क्राउन चक्रा, इसके 6 इंच के ऊपर होता है हमारा ये होता है हमारा सेंटर चक्रा, थर्ड आई चक्रा इसको बोलते हैं, और इसके 6 इंच ऊपर होता है क्राउन चक्रा जी। तो क्राउन चक्रा क्या करता है, हमारा कंसंट्रेशन, जैसे कि वो ऊपर से एनर्जी लेने का सारा काम करता है। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम है तो हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मतलब सबसे ऊपर क्राउन चक्रा, सबसे नीचे रूट चक्रा, ये 2 चक्रा अगर हमारे इम्बैलेंस है तो हमें किसी भी तरीके की समस्या होगी। तो इसलिए अगर आपके शुगर या डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप रेड जैस्पर या रेड कार्नेलियन के साथ आप क्लियर कॉर्ड्स करके एक क्रिस्टल आता है, उसको आप पहने और आप देखिए आपको कितना रिलीफ मिलेगा अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ। परहेज भी जरूरी है अंकुर भाई जी। परहेज तो देखिए आप करें, ये नहीं कि मैंने क्रिस्टल बता दिया तो आप शुगर लेना। जो आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराना है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो आप ज़रूर कराइए, लेकिन उसके साथ साथ आप क्रिस्टल्स की मदद लीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं ऑफिस में। मैं आपको पूरा गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपको उसको पहनना है, किस तरीके से क्रिस्टल को चार्ज करना है, रात को पहनना है, नहीं पहनना, उतारना है। उसके भी कुछ नियम होते हैं हर चीज़ के, जैसे दवाई के नियम होते हैं कि सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, शाम को लेनी है, हफ्ते में ये दवाई 2 दिन लेनी है। इसी तरीके से क्रिस्टल्स के भी कुछ नियम है जो हमको फॉलो करने हैं। उतारना ही पड़ता है इसको? बिल्कुल उतारना पड़ता है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो आप रात को पहन सकते हैं, कुछ क्रिस्टल्स नहीं होते। जो मैं जिस तरीके से ये पानी है फॉर एग्जांपल, कहते हैं ना कि पानी में जो भी बोलो पानी सुनता है क्योंकि वो मेमोरी ले लेता है। सेम क्रिस्टल्स के साथ होता है, इनको हम लाइव कंसिडर करते हैं। इसीलिए कोई भी ये नहीं बताता कि क्रिस्टल्स की अनप्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आप उनसे अपने चक्रास हील करके अपनी मदद ले सकते हो। और जब आप हील हो जाओ तो वो ब्रेसलेट आप उसको क्लीन करके किसी दूसरे को भी गिफ्ट कर सकते हो। ओके। तो अच्छा, जब मैंने आपको ये दिखाया था सूट से पहले, तो ये पहनना चाहिए कि इसको उतारना है? अब आप बताओ, मैंने आपसे जब आपने मेरे को ये दिखाया, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या किया था? क्रोध एंग्री को लेके किया था। मैंने बोला था कि आपको गुस्सा आता है या नहीं। हाँ, मेरे को तो नहीं पता, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन आपने बोला हाँ जी मैम मेरे को गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैंने ये पहना मैं काफी शांत हूँ। अब क्या हुआ कि क्रिस्टल्स के लिए ये बोला जाता है, ये आज आपने प्रूव कर दिया अपने आप ही कि क्रिस्टल्स हमें चूज करते हैं, हम क्रिस्टल्स को चूज नहीं करते। अच्छा। अब आप देखो, आपकी समस्या थी एंगर से जुड़ी हुई, गुस्से से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्र है इसमें प्रॉब्लम थी। अब जब आपको एमेथिस्ट दिखा, एमेथिस्ट की तरफ आपका आकर्षण बढ़ा, आपने उसको पहना, तो आपको बहुत हद तक रिलीफ लगा। एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज और मूनस्टोन 3 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आप अपने बेडरूम में रख सकते हो, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जो है ये शांत क्रिस्टल्स हैं, शांत वातावरण देते हैं आपको। क्योंकि रोज क्वार्ट्ज जो है वो हार्ट चक्र से रिलेटेड है, और जो क्लियर ये अपना मून स्टोन है ये आपके मूड्स को इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आना, बहुत शांत हो जाना, गुस्सा आना, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, उसके लिए भी हमें एमेथिस्ट और मून स्टोन का अगर मिक्स करके हम ब्रेसलेट बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो ऐसे पहन सकता हूँ कि नहीं रात में? बिल्कुल पहन सकते हैं, रात को आप पहन सकते हैं। अब कल जैसे पूर्णमासी आ रही है तो मैं जब पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा आपको बताऊंगी कि इसको चार्ज कैसे करना है। चार्ज करके फिर आप देखना ये और आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट लेके आएगा। ये चार्ज भी होते हैं? ये चार्ज भी होते हैं। सबसे बढ़िया इसको चार्ज करने का तरीका है कि जब भी आप हाथ धो इसके ऊपर पानी ज़रूर गिरने दो, जो आपकी नेगेटिविटी है ये वॉश आउट कर देगा। हाँ, गिरता नहीं। ये सिर्फ
बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ। हाँ। बाकी तो अलग अलग स्टेप्स हैं करने के लिए, लेकिन एक ऐसा चीज है, हाथ मुंह तो हम सब धोते ही धोते हैं। तो जब भी आप हाथ धोए इसको जरूर पानी से साफ कर ले बस। बाकी तो जो चलता, आप देखो ना आपने कितने पहने और मैंने कितने पहने हैं। तो एक ही है। अच्छा क्योंकि उसका पर्पस अलग अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नजर दोष से बचने के लिए है, ये मेरा 5 और 6 मिसिंग है उसके लिए है, ये मेरे अपने थ्रोट चक्रा के लिए है, ये मेरा मून स्टोन है, ये मेरा मनी के लिए है, ये मेरा गोमती चक्र वाला ब्रासलेट है मनी के लिए, नेम फेम के लिए, वो पूरी चीज है। ओके, मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है आप दोनों के लिए, आपसे मैं शुरू करता हूँ। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है जी जी जी, तो नाम और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, ये मैं आपसे क्रिस्टल को लेकर के पूछूंगा, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, जैसे बच्चा अभी होने वाला है, 1 महीना या 1 हफ्ता रह गया है, हर पेरेंट्स को किन 3-4 बातों का ध्यान देना चाहिए कि जब आपका बेबी पैदा हो रहे हो तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब के आपको ये 3-4 काम करने चाहिए? गायत्री मंत्रा मशीन 24/7 उस लेडी के कमरे में चलती रहे, चाहे कम वॉल्यूम करके। अगर भाई आप सिखिज्म से हो तो आप सुखमनी साहब का पाठ लगा दो। मैं नहीं कह रहा कि सबको यही सुनना है, जिसको जो जहाँ से पसंद आ रहा है वो कर ले। ओके। गायत्री मंत्रा अंकुर भाई एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जनरेशन के लिए ब्लेस करके दिया था। आपके किचन में, आपके ऑफिस में, आपकी जो भी इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ गायत्री मंत्रा मशीन 24/7 चलती रहनी चाहिए। ये तो उसकी मन की शांति को करेगा और बच्चे को वहाँ पे सब कुछ सुनाई देता है, वो उसको सपोर्ट करेगा। अब आता है अगला स्टेप। जी, हम सब भगवान को मानते हैं। बिल्कुल। भगवान की इच्छा के बिना ना तो तुम मुझसे मिलते ना मैं तुमसे मिलता। सही बात है, सिंपल सी बात है। तो जो परमात्मा ने लिख दी है, जो आत्मा आपके घर पे आनी है वही आएगी। जी। अब उसको डिलीवरी डेट को हम चूज करके दे सकते हैं, एक गिफ्ट। ओके। वो भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने पास ऐसे कितने एग्जाम्पल देखे जब हमने अपने क्लाइंट को बोला कि भैया 2 तारीख वस्ट है, 4 तारीख वस्ट है, 8 तारीख वस्ट है और आपको इस पे डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए, पर कुदरत को मंजूर यही था कि उसके भाग्य में जो कुदरत ने लिख दिया, जो विधाता ने लिख दिया, आना तो वही है। कोशिश करें, क्योंकि इंडिया में एक सुविधा है कि आप करा सकते हो डिलीवरी डेट अपनी चॉइस से। तो अभी किसी क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे जो क्लाइंट उसने बोला है वो 8 या 9 तारीख बोला है। तो मैं कहा भाई या तो उसको 7 करवा ले या 10 करवा ले। 7 करवा ले, 6 करवा ले, 5 करवा ले, पर उसको 8 या 9 मत करवा। अच्छा, और 4 नहीं कराना? तो 4 तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। अच्छा, फिर अच्छा, क्योंकि जो उससे पहले हो सकता है वो 1-2 दिन के अंदर ही खेल हो सकता है, जो हो सकता है। ओके ओके। तो भाई अगर 8 या 9 है तो मैं कहूँगा 7 करवा ले, 6 करवा ले, 5 करवा ले, ये मेन चीज है। और अगर डॉक्टर कहता नहीं अभी थोड़ा टाइम है तो भाई 10 करवा ले। ये फर्क है। ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ चलो कुदरत की नहीं मर्जी थी, कुदरत ने 8 तारीख को डिलीवरी करवा दी। अब आपने अपने पंडित जी से पूछ के जो भी नाम की अक्षर निकलवाने हैं, क ख ग ढ ढ न, वो सब निकलवा लो। दोनों मियाँ बीवी बैठ के अपने अच्छी तरह से 10-20 नाम सिलेक्ट करो कि हमें ये नाम समझ में आए हैं। फिर उसके बाद जो है किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनको बताओ कि ये है, उसकी लोशो ग्रिड बना के जिस चीज़ की कमी होगी वो उसको नाम से ब्लेसिंग्स कर देगा। वही नाम फिर आप डॉक्यूमेंट पे चढ़वाओ, और ये जितना जल्दी कर लोगे बच्चे की लाइफ में उतना स्ट्रेस कम से कम आएगा। ओके, बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना। क्योंकि देखिए नाम ही हमारी पहचान है ना, हमारी जो आइडेंटिटी है कहीं पर भी। अब अंकुर शर्मा, काजल बजाज, संदीप बजाज, कोई कुछ भी है, हमारा नाम ही तो महत्वपूर्ण है ना, मतलब हमारी पहचान ही नाम है। तो अगर इसी के वाइब्रेशन यदि हम एक अपनी अच्छी वाइब्रेशन पे ले आते हैं तो वो हमें लाइफ लॉन्ग काम करेगी। हमारे बच्चे के जाने के बाद कोई डेट ऑफ बर्थ याद नहीं करता। नहीं, याद क्या करेंगे? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, नाम ही आपका रह जाएगा। संजीव कुमार, जो भी कुछ है, कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। तो वही सारी वाइब्रेशन है आपके नाम के अंदर भी, मेरे नाम के अंदर भी जी। तो वही नाम को हमें स्पोर्टिव लेके आना है। उसके बाद दो क्या कहते हैं भाई साहब, हमने तो नेम के स्पेलिंग चेंज किए थे, हुआ तो कुछ नहीं है।
मैंने ये चश्मा पहना है, अब मैं चश्मे को पहने सोचूं कि मेरी लक फैक्टर चेंज हो जाएगी, तो मैं ही बेवकूफ हुआ ना। जी जी। नाम के स्पेलिंग एक स्पोर्ट है। जैसे मैंने चश्मा पहना है, ये एक स्पोर्ट है कि भाई साहब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उससे सिर्फ इतना होगा, आपका रिजल्ट जो है अगर 6 महीने बाद आना है, आप उसको ठीक ढंग से मेहनत करोगे, वो 4 महीने में आ जाएगा। भाई जादू मंत्र नहीं है। कोई हम तुम्हें बबूत भी खिला रहे कि बबूत खा लो और काम हो जाएगा। कर्म भी जरूरी है साथ साथ। सबसे जरूरी है डियर। ओके। उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। नाइस नाइस, बिल्कुल। अभी एक फिल्म आई थी अजय देवगन जी की, बहुत बड़ी वो फ्लॉप हुई है। सब कुछ वो 5 पे भी ले गए। अजय देवगन ने अपने भी नाम के स्पेलिंग ठीक कर लिए। रवीना टंडन की बिटिया भी थी उसमें। सब काम बहुत बढ़िया करा। आजाद किसी का? आजाद। हाँ। स्टोरी नहीं होगी तो भाई क्या करोगे? हाँ सही बात है। समझो बात को। मोबाइल में सिम ही नहीं होगा तो बात कहाँ से क्या कर लोगे? कितने बड़ा मोबाइल लिया? यस, सही बात है भाई। तुमने 5 पे कर दिया, कंटेंट अच्छा नहीं दोगे, बेचारा 5 भी क्या करेगा? हाँ बिल्कुल, वो पूरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, क्रिस्टल किस तरीके से हेल्प करता है? बच्चा जब होने वाला होता है तो पेरेंट्स को कैसे क्रिस्टल्स ऐसे होने चाहिए जो उनको बच्चे को शुरुआत में तो पहना सकते हैं? ये जैसे आपने बोला ये नज़र वाला जो चीज़ें होती है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आपको पता है पहले नजरिए पहनाते थे, हाँ, उसमें काले रंग के मोती होते थे। बिल्कुल, हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। तो ब्लैक टर्मलिन का तो मैंने बताया। अब मैं तो ये बोलूंगी कि जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है, जब भी, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो गर्भ धारण होता है वो नाभि से जुड़ा हुआ है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे नाभि से जुड़े हुए हैं। जी जी। इसको कहते हैं सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र। ओके। ठीक है। तो यदि हमारा चक्रा मजबूत होगा तो हमारी प्रेगनेंसी भी अच्छी चलेगी, बच्चा भी हेल्दी डिलीवर होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि पीले रंग के फ्रूट्स वगैरह आप खाएं, क्योंकि इस चक्रा का जो रंग है वो है पीला। अच्छा, ठीक है, वो तो आप खाएं जरूर। ठीक है। उसके अलावा आप सिट्रिन का क्रिस्टल आता है और येलो हकीक क्रिस्टल आता है। ये क्रिस्टल अगर आप पहनते हैं अपने लेफ्ट आर्म में, ये पहनते हैं तो एक तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी कटेगी। ठीक है। साथ में आप देखिए जो हमारा हार्ट चक्र है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं, आपको पता है कि जब भी लेडी कोई भी गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो घर वाले बोलते हैं खुश रहा कर, बच्चा भी खुश होएगा, ऐसे करा कर, ये पढ़ा कर, ये किताब पढ़, ये कर, खुश रखने की कोशिश। तो खुशी कहाँ से आती? कहते हैं जब हमारा मन खुश है, जब हमारे मन में परिवर्तन है, तो वहां पर हमारा हार्ट चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। okay. उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ग्रीन एवेंचरिन का एक क्रिस्टल होता है। ग्रीन एवेंचरिन, क्योंकि हार्ट चक्र का जो कलर है वो हरा है। अच्छा जी। एक तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स तो खाइए, उससे आपको मदद मिलेगी, और प्लस साथ में ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट आप पहनिए। आप देखिए आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी होगी और आपकी सोच बदलेगी, क्योंकि आपका मन खुश रहेगा। क्योंकि जनरली आपने देखा, बहुत बार आपने सुना होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है, गर्भ धारण करती है स्त्री, तो उसके जो हार्मोनल बैलेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी कुछ फीमेल्स जो हैं बहुत अच्छी चलती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे देखा गया है कि फीमेल्स डिप्रेशन तक में चली जाती हैं। तो जब हमारा मन शांत रहेगा तो वैसी बात है। और अगर आपको विचार अच्छे रखने हैं, आपको अपनी इंट्यूशंस अच्छी रखनी है और अपना मन को शांत रखने के साथ साथ उस परमात्मा से कनेक्टेड रखना है, तो जो आपने पहन रखा है एमेथिस्ट, ये आपके थर्ड आई चक्र पे काम करेगा। तो कभी भी कोई स्त्री गर्भवती हो तो वो अपने मूलाधार चक्र, रूट चक्र के अकॉर्डिंग क्रिस्टल जरूर ले, सैक्रल चक्र के अकॉर्डिंग क्रिस्टल जरूर धारण करे, हृदय के अकॉर्डिंग, और थर्ड आई चक्र। आप देखो उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहेगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नज़र से बचाने के लिए आप ये ब्लैक टर्मलिन का, अगर नज़रिए तो आप पहनाते ही हैं बच्चों को छोटे छोटे, क्योंकि बच्चे बड़े कोमल होते हैं, तो आप उनके लिए एक चांदी में ये ब्लैक टर्मलिन का पेंडेंट बनवा सकते हैं छोटा सा, ताकि वो आप उसके गले में पहना दें। तो जो भी
बाहर से देखने आ रहा है, उठा रहा है, कर रहा है, तो उसकी जो देखिए हर शरीर की पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, इनकी भी है, सबकी है। तो इसीलिए बच्चे को नज़र ना लगे और बाहर की एनर्जी उसको इफेक्ट ना करे, उसके लिए ब्लैक टर्मोलिन बहुत ज़रूरी है। उसकी रॉक भी आती है, हम बच्चे के पलंग के पास रखवा सकते हैं। अच्छा। ताकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, वहाँ उसको हम नहीं पहना सकते हैं। वैसे तो हम 12 साल से छोटे बच्चे को कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि उसको कोई ब्रासलेट पहनाया जाए। ये उसके गले के लिए छोटा सा सपोर्ट है ताकि उसको नज़र से बचाया जाए। और छोटे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नज़र की ही दिक्कत, और माँ बाप की नज़र लग जाती है। मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे घर पे कोई मिलने नहीं आया शुरू के 40 दिन, माँ कोई बच्चे का रूप अलग अलग दिखाई देता है, बाप कोई बच्चे का रूप अलग अलग दिखाई देता है, वहीं से नज़र लग जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे है यार, बिल्कुल है। अच्छा, ये जो काला धागा हम पहनते हैं ये भी काम करता है? देखिए, धागे के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि धागा एक डेड फैक्टर है ना। लेकिन क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल लाइव है। इनकी अनप्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, चार्जिंग होती है। ये 3 स्टेप्स क्रिस्टल के अंदर बहुत बड़े हैं जो कि कोई नहीं बताता। और अगर हम इनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। धागे को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए आफ्टर एवरी 90 डेज। कि जब आप हाथ धोते हो ना तो इसके ऊपर पानी गिरता है और ये वहीं पे कहीं ना कहीं पे नेगेटिव होता जाता है। अच्छा। तो जहाँ से भी आपने बंधवाया है 90 दिन के बाद उसको दोबारा बंधवा लें। ओके। और जो मौली होती है उसको हम कहते हैं कि वो 43 डेज के बाद आप ज़रूर रिप्लेस करें, चाहे घर पे ही रिप्लेस कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेन चीज़ है। अभी हम ना चक्राज के रंगों को लेकर के बातें कर रही थी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रंगों का क्या महत्व है। और ये मैं शुरुआत आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे तिरंगे से। हमारे तिरंगे से आप बताइए रंगों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री पे। चाइना का रेड और येलो आई थिंक है, उनका क्या वो होता है, तो थोड़ा सा कलर के बारे में बताइए। कॉन्सेप्ट जो बना ना वो आपको इंडिया की सब चीज़ों के ऊपर देखने के बाद बना। ऑरेंज का जो है वो केसरी है, तो उसको कहीं ना कहीं पे हमने हिंदू के साथ जोड़ दिया। ग्रीन जो है वो हमने मुस्लिम के साथ जोड़ दिया। तो बाकी जितने भी लोग थे हमने उसको वाइट के साथ ले लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से आप देखोगे जो अपना सर्कल बना हुआ है उसमें 24 स्टिक्स हैं, तो वो अपने आप में हमने 6 का आशीर्वाद भी ले लिया। हाँ 24 है ना, हाँ, वो 24। तो हमने वहां से उसको 6 का भी आशीर्वाद ले लिया। हर कलर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ बर्थ चूंकि अलग अलग है, वहां से हमें स्पोर्ट देखना है। लेकिन 2 कलर ऐसे हैं, ब्लैक और डार्क ब्लू, वो हर एक को लाइफ में अवॉइड करने चाहिए, काला और नीला। दोनों नहीं। देखिए अगर हम झंडे देखो की मैं भी बात, शूटिंग में बैठा हूँ, आप भी शूटिंग में बैठे हो, समझो बात को। शूटिंग के लिए हमारे को ये अलाउड है, अच्छा समझो बात को। लेकिन अगर हम दोनों भाई बैठ के अभी 2 कप चाय पी रहे होते तो मैं शायद आपको कभी भी काले में दिखाई नहीं दूंगा। अच्छा, समझो बात को। अभी प्रॉब्लम किस चीज़ की है, शूटिंग करनी है तो वहाँ बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ग्रीन उस पर काम कर रहे होते हैं, वो ग्रीन कलर के अंदर ग्रीन कलर मर्ज हो जाएगा, हाँ वो कट जाएगा, तो वो ब्लू के बैठे होंगे सीट पे तो वो कट जाएगा। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई आप कुछ ऐसा ही पहन के आया करो। अच्छा, वो सारी चीज़ है। अदरवाइज पार्टीज में अगर आपको पहनना है तो पार्टी कितनी देर की होगी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो इसलिए आप उसको कम से कम पहनो। अच्छा, लोअर पार्ट में अंकुर भाई अलाउड है, नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है, वहां कुछ भी पहनिए अलाउड है। अच्छा, समझो बात को। ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स, ब्लैक बेल्ट, जो आपने पहना ऊपर नहीं पहनना। अच्छा, ये मेन फर्क है। ओके, तो आपका जो भी लकी कलर है उसकी थीम के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, 1 नंबर वाले को कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनने चाहिए, बाकी वो जो मर्जी पहने। अच्छा, 2 वाले को ब्लैक, डार्क ब्लू और ऑरेंज रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बाकी वो लाइफ में जो मर्जी पहने। 3 नंबर वाले को सिर्फ वाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। अच्छा, जो 3 नंबर है, जी जी, जो 3 नंबर वाले हैं। 4 नंबर वाले जो है उनको भी ब्लैक, डार्क ब्लू और ऑरेंज नहीं पहनना चाहिए। ओके।
5 नंबर वाला एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। उनको भी थोड़ा परहेज करना चाहिए ब्लैक और डार्क ब्लू से। अच्छा। बाकी वो पहनना चाहें तो पार्टीज में पहने, ऑफिस में पहने, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो जैसे अभी आप और मैं बैठे वार्तालाप कर रहे हैं, तो ऐसे समय में उनको ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए। ओके। 6 नंबर वाले को कभी भी येलो और ऑरेंज नहीं पहनना। येलो ऑरेंज नहीं पहनना। नहीं, क्योंकि 6 नंबर का दुश्मन 3 भी है और 9 भी है। तो 3 नंबर का कलर येलो है और 9 कलर का जो 9 का रिप्रेजेंट करता है वो ऑरेंज है। ब्लैक पहन सकते हैं हम? ब्लैक पहन सकते हो, बिल्कुल ब्लैक पहन सकते हो, पर आपके साथ आपका वो देखना पड़ेगा कंडक्टर क्या है। मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 6 और कंडक्टर 1 है, फिर वो ब्लैक नहीं पहनेगा। अच्छा, तो वो तो है ही कंडक्टर। जितने लोगों से आप मिलोगे अंकुर भाई, 90% लोग सिर्फ बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में सिर्फ ड्राइवर की। हाँ। जबकि एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को लेके चलेगा तो रिजल्ट आएगा। ओके। जी डियर, अधूरा ज्ञान है ना। अब जिसका मान लो ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है, तो ना तो वो येलो पहनेगा, ना व्हाइट पहनेगा, ना ऑरेंज पहनेगा। क्या ही पहनेगा? बहुत कुछ है पहनने के लिए। ओके। पिंक पहन लेगा, ग्रे पहन लेगा, ब्राउन पहन लेगा, ग्रीन पहन लेगा, उसके अंदर ब्राउन कलर के अंदर स्मोक कलर आता है वो पहन लेगा। वो मेन चीज है, कलरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे 2 ही कलर सामने आते हैं, ब्लैक और डार्क ब्लू। उनको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखना है। तो मेरे को पसंद है डार्क ब्लू। सभी को पसंद है यार, सभी को पसंद है। 7 नंबर वाले का कोई दुश्मन नहीं है, तो वो जो मर्जी पहने, उनके लिए सब अलाउड है। अच्छा जी। 8 नंबर वाले को रेड, ऑरेंज, ब्लैक, डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रेड 8 नंबर वाले को रेड, ऑरेंज, ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये उसके दुश्मन है। ओके। और 9 वाले को वाइट और उसके साथ साथ ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए। बाकी तो देखो, जब बच्चा पैदा होता है, आप भी देखते होगे, या किसी की डेड बॉडी आती है, तो हमने कभी उसको भी ब्लैक नहीं पहनाया। नहीं पहनाया ना। तो हम जब एक जीवित इंसान है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं ब्लैक के साथ जाके नेगेटिविटी ले रहा हूं। समझो बात को। अब जैसे आप अमिताभ बच्चन जी को देखो, वो कभी भी ब्लैक नहीं पहनते, या मोदी जी को देखो, कभी भी ब्लैक नहीं पहनते। अमिताभ बच्चन जी को शूटिंग में पहनते हुए देखोगे आप। जैसे मैं अभी भी शूटिंग में बैठा हूं ना, तो मैं शूटिंग में पहन के आया हूं, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने आना है और कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल वे में मैं कभी भी नहीं पहनता। मैं बाकी दिन व्हाइट पहन के रखता हूं, और थर्सडे को मेरी कोशिश होती है येलो पहनने की। सैटरडे को लोग बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं, जानबूझ के काला पहनते हैं। कभी भूल के नहीं पहनना चाहिए सैटरडे को। यस, वो तो कहते हैं शनि देव का वो है, ब्लैक करो। यही तो बात है, दुश्मन है उनका। आपके घर में चाय पीने आया, आप और मैं दोस्त हैं, तो आपको चाय पिलाके खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा? खुशी मिलनी जी। अब शनि देव जी 8 नंबर, राहु जी जो है वो 4 नंबर, कपड़े आप पहन रहे हो काले और नीले वाले, तो क्या होगा? गुस्सा और बढ़ेगा, एग्रेशन और बढ़ेगा, दिमाग और खराब होगा। तो क्या पहनना चाहिए सैटरडे को? कौन सा कलर? व्हाइट, व्हाइट, येलो, ग्रीन। ये तो हमने अधूरा ज्ञान ले लिया कि भाई साहब मंडे को व्हाइट पहनना है, ट्यूसडे को ऑरेंज पहनना है, वेडनेसडे को ग्रीन पहनना है, थर्सडे को येलो पहनना है, फ्राइडे को व्हाइट पहनना है, और सैटरडे को काला पहनना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ मेन डेटा है डियर। दिनों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ डेटा है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। ओके। आज से 100 साल पीछे जाओ जी, हिंदुस्तान में 3 ही रंग के कपड़े होते थे जी। कौन कौन से कलर थे? वाइट थे मैं मोस्टली तो। यस, उसके अलावा या ब्लैक होगा ना, कभी भी ब्लैक नहीं था हमारे यहाँ पे। अच्छा। गेरुआ कलर, ऑरेंज कलर। हाँ, रंग दे रहे मुझे गेरुआ। हाँ, जी जी। ऑरेंज कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर, 3 ही तो रंग के कपड़े थे हमारे पास। कहाँ था ब्लैक, कहाँ था डार्क ब्लू? ओके। जितने सन्यासी देख लो, आप सबकी फोटोग्राफ चेक करके देख लो, यही 3 कलर थे मेरे भाई। नाइस। और जब से पिछले 100 साल से, 70 साल से, 80 साल से ब्लैक और डार्क ब्लू आया, देख लो क्या हमने खोया और क्या हमने पाया।
नाभि से नीचे मैं फिर कह रहा हूँ अलाउड है डियर, कुछ भी पहनो। कुछ भी पहनो, ओके। ऊपर नहीं पहनना मेरे भाई। सर कुछ थोड़ा सा मोदी जी को लेकर के मैं बातें करना चाहता हूँ लास्ट जी में। जी जी। मोदी जी, जयशंकर प्रसाद, हमारे जो विदेश मंत्री है, हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, क्योंकि थोड़ा सा माहौल ही उस तरह का है, इनके नाम से न्यूमरोलॉजी क्या बोलता है इनके बारे में, इनकी लीडरशिप के बारे में? देखो, नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 और उनके कुदरती नेम के स्पेलिंग भी नरेंद्र मोदी 41 के 5 पे आते हैं। ओके। जो अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ओके। अब 17 सितंबर 1950 में क्या आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं। 17 सितंबर 1950 नहीं छात्र नहीं आया। ड्राइवर उनका 8 है, कंडक्टर उनका 5 है। तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, 6 नंबर मिसिंग होता है, उनके लाइफ में ना तो उनको पैसे से मोह होता है, ना उनकी लाइफ अच्छी होती है, फैमिली लाइफ। मोदी जी ने अपने बीवी के साथ नहीं रहते, अपने परिवार के साथ नहीं रहते, क्योंकि वो 8 नंबर वाले हैं। उनको क्लैरिटी है कि जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। तो मेरे काम में बेदखल, टेंशन नहीं डालनी किसी ने। अच्छा अच्छा, ये फर्क है। ओके। तो अगर वो 6 नंबर होगा तो वो होम एंड फैमिली के साथ और अच्छा आशीर्वाद लेगा। कुदरती मेरे पास भी 6 नंबर नहीं है, मैं भी 17 वाला ही हूँ। अच्छा, तभी मैं बीवी को साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि वो 6 वाली है। समझ में आ गया ना कि स्पोर्ट कैसे लेना है। ओके। इनके पास भी 5 मिसिंग है, मेरे पास भी 5 मिसिंग है, जी। तो हम दोनों ही अपने नेम के स्पेलिंग 5 पे ले आए। अच्छा। तो ऐसे ही देखो, मेन बात क्या है, चाहे राजनाथ जी हो या हमारे जयशंकर साहब हो, कि वो शायद उस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं जी। तो ये उनकी अपनी थ्योरी हो सकती है। ओके। कोई भी चीज है, अगर आप उसको दिल से समझोगे, उसको दिल से फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा। मैं इसके लिए कीरो सर का बहुत दिल से थैंक यू करता हूँ। कीरो सर 150 साल पहले पैदा हुए थे, और आपने भी बचपन में या कभी रेल यात्रा करी हो तो जरूर आपने कीरो की किताब पढ़ी होगी, जो कि उन्होंने नहीं लिखी है, सिर्फ उनके ब्रांडिंग के ऊपर वो नाम बिकती है। कीरो की हस्तरेखा, कीरो का एस्ट्रोलॉजी, कीरो की न्यूमरोलॉजी, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ इंग्लैंड से आके महाराष्ट्र के किसी गांव में रह के सिर्फ उन्होंने अल्फाबेट की वैल्यू को समझा था। आज हम जो भी कुछ कमा रहे हैं या जो भी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो मैंने भी आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाया था, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा। उन्होंने ही उसके ऊपर सारी वर्किंग करी कि ए की पावर क्या होगी, जेड की पावर क्या होगी, डी की पावर क्या होगी, उसी का हम रिजल्ट ले रहे हैं बस। उसी के बिहाफ पे मैंने कहा कि इंडिया जो है वो 12 के 3 पे आता है। अगर ये भारत कर दोगे तो 15 के 6 पे आएगा, क्योंकि इंडिया की डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है ना, 15 अगस्त 1947। वहीं से हमें ब्लेसिंग्स लेनी, ये फर्क है। ओके। तो चाहे कोई भी हो, चाहे आप भी हो जी, अगर आपको भी विश्वास हो सकता है मैं आपके नाम में डबल आर कर दूं, अंकुर कुमार, अभी तक तो हमने नहीं देखा है, अलग बात है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 5 मिसिंग है। उसी पे लेके आना है बस। दुनिया क्या सोचती है कि पैसा 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 तो है, बट पहले स्टेबिलिटी है अंकुर भाई। पैसे अगर आ भी गया और आप संभाल नहीं पाए तो क्या करोगे? वो था ना, कौन बनेगा करोड़पति में मिले ना 5 करोड़, सुनील, क्या हुआ? कहीं भी नहीं, जीरो, संभाल ही नहीं पाया। दैट्स द मेन थिंग डियर। ओके। और क्या हो सकता है इसके अलावा, नाम के अलावा? डेट ऑफ बर्थ तो हम, जैसे कि आपने बोला, चेंज तो वो हो ही नहीं सकती वो तो, लेकिन उसके अलावा, नाम के अलावा और क्या क्या चीजें होती आपने है? मुझे कैसे अप्रोच किया था? मैं तो आप फोन किया, आपको किया था फोन आप देखो, सारी कहानियों फोन की है। अच्छा। इनके मेरे टाइम पे तो जब हमारा अफेयर हुआ तो लैंडलाइन होता था। हाँ। तो इशारे करते थे कि भैया फोन करो। भाई या तो इनके घर पे फोन होगा या मेरे घर पे फोन होगा। अब तो ऐसा काम होता नहीं है। अब तो फोन नंबर ही है जो कुछ है। पर मेन बात ये है अंकुर भाई कि दुनिया को पता ही नहीं है कौन सा नंबर लेना है। आपका नंबर कितना पुराना है? मेरा नंबर कम से कम 7-8 साल पुराना। 7-8 साल। जब नंबर लेने गए थे, अगर आपको याद हो, कुछ थोड़ा बैकग्राउंड में जाके याद करो, क्या आपने नंबर चेक करवाया? आप दुकान पे गए, आपको दुकानदार ने कुछ नंबर दिखाए, आपको लगा यार इसके पीछे 234 आ रहा है या 156 आ रहा है, ये आसान है,
आपने वो नंबर पिक कर लिया 8 साल पहले। हम पता कैसे पिक करते थे नंबर? बताओ। ये याद होने में कौन सा आसान है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कि ये बढ़िया अच्छा लग रहा है, फटाफट पढ़ लिया, ये जल्दी जल्दी आ जाएगा, कर ले बस ये कर लिया और ले नंबर। यही हम आरा मशीन पे कूद पड़े बस। क्योंकि जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे पहला नंबर मिला था 9899171171। ये नंबर आज भी मेरे पास है, पर मैं यूज नहीं करता हूँ। जिससे मैंने आपसे बात की ना, जी वो नंबर मेरा 1 साल पुराना है। जो मेरा ओरिजिनल नंबर है ना, मैं आपको बताऊं, जी 05। देख 4 भी आ गया, 8 भी आ गया। अब उसका टोटल करके देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा सबसे पुराना नंबर है। हाँ, और मैं नंबर जी, अब उस नंबर ने तेरे को चूज किया था अंकुर भाई, तूने उस नंबर को चूज नहीं किया था। अच्छा, जिस दिन तेरे को ये बात समझ में आ जाएगी, भैया मुझे गाड़ी का नंबर, अपना पासवर्ड नंबर, अपने घर का नंबर, अपने मोबाइल का नंबर चूज करना है, जिंदगी चेंज। अच्छा। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान ऐसे ही शाहरुख खान बन गया? 555 साबुन तो तूने भी सुना होगा। हाँ 555 बीड़ी। हाँ आज भी चांदनी चौक में दुकान है 555 छाबड़ा। ये 5 बड़ा मतलब मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, 5 बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है मेरे को। बहुत स्ट्रांग है डियर। हमारा जो शरीर बना है वो किससे बना है? 5 तत्वों से। बस। तो हमारे को भगवान ने 5 ही उंगलियां क्यों दी? अच्छा, साल के दिन कितने होते हैं? 365। टोटल करो। 6 3 9 और 5 14। हाँ 5। जब तुम रियलाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा भाई साहब कि ये 5 की बहुत 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 यूनिकनेस है और हमसे छुपाया गया अंकुर भाई। यही मैं दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा हूं इतने सालों से कि लाइफ में 5 को पकड़ो। और यही प्रॉब्लम है, 80 से 85% लोगों के पास 5 नहीं है, और जिनके पास है कुदरती, उनको उसकी वैल्यू ही नहीं है। आप बाजार में तो जाते होगे, जब मार्केट से निकलो तो वहां पे डीलरों के पास गाड़ी खड़ी होगी। आप सिर्फ गाड़ियों के ना नंबर चेक करना, तो आप देखोगे वहां पे 5 नंबर की गाड़ी आपको बहुत कम दिखाई देगी या दिखाई नहीं देगी। जिसका टोटल 5 आए, 5 आ जाए, जो 4 बाद के नंबर होते हैं। हाँ वही। आप जब उसको चेक करोगे, उसका टोटल करोगे, तो जो गाड़ियां वहां बिकने आई होंगी वो 2 4 8 9 वाली होंगी। समझो बड़े ध्यान से। ये ध्यान देने वाली बात है वैसे। हाँ। तो चलो वो भी छोड़ो, कोई आपका दोस्त यार होगा प्रॉपर्टी वाला, हाँ। उसे कहना कि यार मुझे 5 नंबर का मकान दिला दे किराए पे, हाँ। पहले तो वो सर्क हो जाएगा, है कि नहीं? फिर वो जब आप उसको चेक करवाने की कोशिश करोगे ना, वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मैं पिछले 3 साल से जहां रह रहा हूं वहां मैं 5 नंबर का मकान ढूंढ रहा हूं, मुझे 5 नंबर का मकान नहीं मिला 3 साल से। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आप जो फ्लोर है वो 5 बनाओ, या फिर आप 4 मत बनाओ या 3 बनाओ। मकान नंबर क्या है डियर? मकान नंबर तो वही रहेगा ना। अच्छा। मान लो आपका मकान नंबर है 1122, उसको टोटल किया तो 6 ही आया ना। अब जब 5 फ्लोर भी बनाना हो तो क्या मकान नंबर तो चिट्ठी तो 1122 पे ही आएगी ना। उसको 5वें फ्लोर को बना के थोड़ी कह दो कि मेरा काम हो गया। ये फर्क मैंने कहा रेमेडी के तौर पे यूज कर ले ऐसे। वो तो उसका हम घर का नाम देते हैं। अच्छा। जैसे अमिताभ बच्चन जी के घर का नाम जनक हाउस है, शाहरुख खान का मन्नत है, तो ऐसे ही हम घर को नाम देते हैं। व्हाइट हाउस, पिंक हाउस, ग्रे हाउस, या हम नाम देते हैं चढ़दी कला। पंजाब में एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद है चढ़दी कला, यहाँ आशीर्वाद की नेम प्लेट हम लगवा देते हैं कि हमने घर को एक नाम दे दिया है। आपको और मुझे भी तो नाम मिला ही है ना। तो ऐसे ही जितने बड़े बड़े आप घरों में जाओगे देखोगे वहां नाम होगा। आपने कब हमारा जब भी घर बनता है पंडित जी को बुलाते हैं तो घर के दोनों साइड पे स्वास्तिक बनाते हैं और क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। कितने पे आता है शुभ लाभ? 5 पे। 5 पे। अब ये हमने नहीं क्रिएट करा। आप सोचो कि हमारे जो मतलब पूर्वज थे उनको कितना ज्ञान था हर चीज का। वो तो चलो हिंदी में लिखते थे ना, है ना? बट तो जब से कीरो सर आए उन्होंने उसकी वाइब्रेशन को समझाया, वो पूरी चीज हुई है। लेकिन मेन बात ये है, हम तो आज भी अपने पास जो क्लाइंट्स आते हैं जिनका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, तो हम तो कहते हैं कि अपने घर के, अपने ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट के बाहर शुभ लाभ का नाम लिखवाओ, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। हाँ, सारा खेल इंग्लिश के अल्फाबेट का है, ना गुजराती, ना पंजाबी, ना मराठी।
ना संस्कृत में। क्योंकि हर नंबर की अपनी एक वैल्यू है। न्यूमरोलॉजी की वाइब्रेशन ही अंग्रेजी अल्फाबेट में है सारी। यस यस डियर। हाँ बिल्कुल। हिंदी में भी थी, हिंदी में भी थी, पर हमारे पूर्वजों ने उसको कहीं ना कहीं पे डिसॉल्व कर दिया। हाँ, वो वाला कैलकुलेशन आती वही नहीं हमको। यार, अब मान ले मेरे दादाजी के पास एक पावर थी, दादाजी ने कमाई कोई नहीं करी, अब दादाजी चले गए तो वो साथ में पावर को भी ले गए, सिखाया ही नहीं किसी को, सिखाया नहीं, ओके। बंद मुट्ठी रह गई ना। ओके। अब वो जो, अगर आप अरविंद सूद सर की बात सुनते होगे तो वो बताते हैं कि सबसे महंगी जो जगह है वो कब्र है। क्यों वो कहते हैं कि वो सबसे महंगी जगह क्यों? कि कितने लोग अपने साथ चीजों को लेके चले गए, हाँ, मुट्ठी बंद करके चले गए, दिया ही नहीं। इसीलिए YouTube के माध्यम से हम दोनों मियाँ बीवी कोशिश कर रहे हैं, अरविंद सूद सर भी कोशिश कर रहे हैं उसको उजागर करने की। और बहुत सारे लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, हर कोई अपनी नॉलेज दे रहा है ना, जिसको जहाँ से समझ आ जाए, जिसको जिसकी बात से बेनिफिट हो, फायदा मिले, और उस पर विश्वास करें। देखिए पहली चीजें, जब मैं क्रिस्टल भी पढ़ाती हूँ ना, तो मैं 2 ही चीजें स्टार्टिंग वाले दिन से ही बच्चों को बोलती हूँ। एक चीज क्या होती है, इंटेंशन, और दूसरी चीज होती है आपका फोकस। इंटेंशन मतलब ये पानी के अंदर मैं अगर कुछ बोलूंगी तो पानी मेरी बात सुन रहा है, ठीक है। इसीलिए जब भी मैं सुबह उठती हूँ, पानी का गिलास पीती हूँ, तो सबसे पहले बोलती हूँ आई एम हैप्पियर, आई एम हेल्दियर, आई एम वेल्दियर। पुराने ऋषि भी तो श्राप देते थे, मारते थे वो कि बस मौजा कर देते थे। तो क्यों कहते ना, आज भी बोलते ना पानी को पढ़ दो। पानी को पढ़ना क्या होता है? इसका मतलब है कि पानी के अंदर वो शक्ति है कि जो आप बोल रहे हो वो सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होता है। इसी को बोलते हैं ना जब पानी पढ़वाला पंडित जी से, पंडित जी पानी पढ़ दो, पढ़ते हैं ना जी जी। कैसे फर्क आ जाता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। बस क्रिस्टल के साथ भी है क्या 75% पानी तो है, और है क्या? लोग एक्चुअली में क्या है, देखो जिन्होंने फालतू की बातें करनी है, उनकी दुकानदारियां शायद बंद होती जा रही हैं, क्योंकि फैक्ट्स को सामने लाना, जो हमारी नॉलेज के हिसाब से हम उस फैक्ट को सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। हमने अपने गुरु से जो सीखा, हम उस विद्या को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी मैम, जाते जाते मैं कुछ सर आपसे शुरू करता हूँ। जो आजकल हेयर लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल, और खास करके मुझे लगता है मेट्रो सिटीज में तो भर भर के हो रहा है, इसीलिए आपने देखोगे कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सारे खुल चुके हैं। कैसे हीलिंग होगी ये? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, एक तो जो पानी का तत्व है, कहीं ना कहीं पानी बहुत हार्ड है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको पता है एक ही टीवी होता था और कितना सुकून था। आज की डेट में सुकून नहीं है। आज की डेट में हम सब भाग रहे हैं, है ना। भागने की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये हमारा थर्ड आई चक्र है, ये हमारा क्राउन चक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा भार वजन तो वही उठा रहा है। दिन रात की सोच, दिन रात की भाग दौड़, तो क्या हो रहा है कि बाल झड़ने, गिरने, बालों की क्वालिटी भी बहुत खत्म हो रही है। तो उसके लिए 2 क्रिस्टल मैं आप सबको बताऊंगी। एक है आपका क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, और दूसरा है एमेथिस्ट, जो आपके यहाँ पे काम करेगा, और तीसरा ग्रीन अगेट। ग्रीन अगेट, ये 3 क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आप कॉम्बिनेशन के अंदर करवा के आप लें, साथ में आप जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं, आप पहले तो चेक करवाइए कि किसी तरीके की आपको फंगस या कोई एलर्जी तो नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। साइड बाय साइड आप ये ब्रेसलेट पहनिए और आप देखिए 100% आपके हेयर फॉल में फर्क नजर आएगा ही आएगा। क्योंकि क्या है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है आपका एमेथिस्ट। क्लियर क्वार्ट्ज उसको तेजी देता है, और जो ग्रीन कलर का जो ग्रीन अगेट है वो कहीं ना कहीं आपको जो आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है उसको खत्म करता है, और आपकी चीजों को आपको मतलब उसमें पावर देता है ताकि हीलिंग हो और आपका हेयर फॉल रुके। ओके सर, 2025 आधा जा चुका है, 2026 आने वाला है।
बट जाते जाते 1 से लेके 9 नंबर के जितने भी लोग हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 25 उनके लिए जितना बचा वो कैसा होने वाला है। सबके लिए अच्छा है अंकुर भाई। जी। मेन बात ये है कि हर एक का ऐसे नहीं निकल पाता है। ओके। वो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही होता है। अच्छा। कि ये कहना अधूरा ज्ञान है कि 1 नंबर वाले ऐसे करेंगे, कि उसमें क्या ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को देखना पड़ता है। अच्छा। बट एक ऐसा मंत्र है जो मैं आपके थ्रू आपके सब्सक्राइबर को देना चाहता हूँ। जिनको भी लाइफ में हर्डल, स्ट्रेस, टेंशन, दुख तकलीफ है, उसको दूर करने का 2 ही फॉर्मूले हैं। जी। सुबह स्नान करके 3 दफा राम स्तुति करो जी। और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ो। 3 बार बस। क्योंकि आप देखो ये जो साल है मंगल प्रधान है, 9 नंबर का साल है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी प्रिडिक्शन करी थी, हमने भी बोला था कि मंगल है तो दंगल मचाएगा। तो क्या है कि 9 नंबर क्या है, वो है ब्लड से रिलेटेड। तो अब आप देखो जब ये जनवरी स्टार्ट हुआ था बॉलीवुड में आग लग गई थी, उसके बाद अब तब से ब्लड शेड हो रहा है। तो साल तो ये बहुत अच्छा नहीं जाने वाला किसी भी कीमत पे। थोड़ी चीजें होंगी फिर खराब होंगी, थोड़ी चीजें होंगी फिर खराब होंगी। तो हम सबको देखिए, क्योंकि 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप हनुमान जी की शरण में रहिए और कोशिश करें कि सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, हनुमान अष्टकम का पाठ पढ़ें। कुछ नहीं है तो आप हनुमान चालीसा तो कम से कम यूट्यूब पे रात को 3 बारी लगा के सुन सकते हैं। सुबेरे राम स्तुति करें, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर भगवान राम का नाम लिया जाता है हनुमान जी वहां स्वयं प्रकट होते हैं। क्योंकि इस साल फिर बोल रही हूँ एक्सीडेंट के चांसेस बहुत रहेंगे, खून खराबा बहुत ज्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होगा और ये चीज खत्म नहीं होगी, अभी बढ़ेगी। ओके। 26 में जाके ठीक होगी। 26 का भी कोई गारंटी नहीं है। अभी ये जो 3-4 साल आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे साल नहीं है एनर्जी के हिसाब से। ओके। वही कह रहा हूँ ना अंकुर भाई, डेट ऑफ बर्थ मेन है। क्योंकि इंडिया का जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो ये 5 चल रहा है। तो ये सपोर्ट भी देगा, बट इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर एक को यूज करना चाहिए। 3 दफा मॉर्निंग में राम स्तुति और रात को सोने से पहले 3 दफा। क्योंकि आप देखो ना चाइना में भी लोग रह रहे हैं, सफर तो वो भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सफर तो वो भी कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही पिसता है। तो इसीलिए जो हमारे देश काल और वक्त की जो परिस्थिति है वो तो हमारी ऊपर इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। और इस साल की जो वाइब्रेशन है वो 9 की है, 9 कंप्लीशन का भी साल है, 9 बहुत सारी चीजें भी होंगी। लोग इस साल प्रॉपर्टीज भी बाय करेंगे, प्रॉपर्टीज बेचेंगे भी, खरीदेंगे भी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ये मेजरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे एंड में जाके तो हमें पता चलेगा कि इस साल बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ है। ओके। सो मैम, और सर जाते जाते वो लोग जो न्यूमरोलॉजी में हेल्प लेना चाहते हैं आप लोगों से, वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सो अंकुर भाई, हमारा अपना जो ऑफिस है वो निर्माण विहार में है जी। और न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। उससे बड़ा आशीर्वाद पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट दे सकता है। माइनस पॉइंट इज दैट कि बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे जो अभी हम बात कर रहे थे, मुट्ठी बंद करके चले गए। तो मैं आज भी थैंक्स करता हूँ अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया और जो रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो आप दे सकते हैं जी आपके अपने ऑडियंस को। आपको नीचे नंबर्स दे देंगे, आप ऑफिस के नंबर्स आप दे सकते हैं। ओके। जो लोग भी हमसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, अपना नाम चेंज कराने से रिलेटेड, अपनी कंपनी का नाम चेंज कराने से रिलेटेड, अपने फ़ोन नंबर कहीं गलत है या सही है, क्रिस्टल किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है, कौन सी वैदिक रेमेडीज आप कर सकते हो पर्टिकुलरली अपने काम के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, बेबी नहीं हो रहा, कोई अपनी निरोगी काया के लिए, तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मैम।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने जो है हमको समय दिया और काफ़ी अच्छा लगा, खास करके कि नंबर किस तरीके से आपको राजा भी बना सकते हैं, फ़कीर भी बना सकते हैं, डिपेंड आप पे करते हैं कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। गॉड Thank you ब्लेस so यू much, अंकुर भाई, आपका, thank you. जय गुरु जी। जय गुरु जी।